हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस में जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में सारे स्टूडेंट का पेपर होगा। और आज हम लोग साइंस के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर परिपथ वाला न्यूमेरिकल समझाइए, जो हमारे परिपथ वाले न्यूमेरिकल होते हैं, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। ये हमारा विद्युत चैप्टर से रहता है परिपथ वाले न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग सारे परिपथ वाले ही न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन और आपका 4 नंबर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, निम्न परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो केवल दे रखा है प्रतिरोध और यहाँ वोल्ट यानी कि विभवांतर, ठीक है। अब एक परिपथ है, देखो परिपथ में आपको ये दे रखा है बट फिर भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 टाइप के संयोजन होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के संयोजन होते हैं, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अगर आप ये दोनों समझ गए तो परिपथ वाला न्यूमेरिकल आप चुटकियों में लगा दोगे, श्रेणी क्रम। दूसरा हमारा समांतर क्रम, क्या है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इन 2 टाइप के आपके संयोजन होते हैं और ये 2 टाइप का अगर आप संयोजन समझ गए आपका न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से लगेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका न्यूमेरिकल जो है परिपथ वाला लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम में आपकी सारी प्रतिरोध लाइन से लगे होते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये ऐसे लाइन से सारे लगे होते हैं, ये होता है हमारा श्रेणी क्रम, मतलब एक लाइन से सारे प्रतिरोध लगे हों। और समांतर का मतलब है जैसे हमारे प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ये हमारा है, ये हमारा क्या ऊपर नीचे है, तो ये हमारा समांतर क्रम होता है। अब आपसे यहाँ पूछा जाए कि यहाँ 4 ओम और 4 ओम का ऐसा क्रम है, तो ये ऊपर नीचे है ना, तो ये हमारा समांतर क्रम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अब आप लोग समझो कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके जो 4 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है। तो हल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो हम लोग सबसे पहले श्रेणी और समांतर क्रम पर ही ध्यान देना है, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। यहां हमारा 4 ओम, हल में 4 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि हमारा जो 1/, हम मान ले R1 मान ले या R' मान ले, तो वो हमारा होगा 1/R1 या फिर हम 1/ डायरेक्ट 4 लिखते हैं प्लस 1/4। ये होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ हमारा 1/R' बराबर हो जाएगा, इसका LCM 4 होगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/R' से 2/4 हो जाएगा, ये कट होगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ से जो हमें R' मिलेगा वो मिलेगा 2 ओम मिलेगा, ठीक है। अभी हमें पूरा नहीं ज्ञात हुआ है, ठीक है, पूरे परिपथ में हमें प्रतिरोध नहीं मिला है, अभी हमें केवल ये मिला है, यानी कि 4 ओम और 4 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध है। अब हमें इसका जो प्रतिरोध होगा, इन दोनों का प्रतिरोध हमें बीच में मिलेगा, ठीक है, बीच में। तो ये जो है और ये 2 ओम हमारे किस क्रम में होंगे, ये 2 ओम जो हमारा यहाँ 2 ओम मिला है और ये ऑलरेडी एक 2 ओम का प्रतिरोध ऊपर लगा हुआ है, ये दोनों जो होंगे वो हमारा क्या होगा, वो होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक दूसरे के लाइन में लगे हुए हैं। देखो ऐसे लाइन है ना, तो यहां आप लिखो दूसरा जो हमारा है, अब पुनः जो हमारा 2 ओम तथा R' को आप 2 ओम लिखो, 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है।
अब ये हमें पूरा प्रतिरोध मिल जाएगा, ये हमारा श्रेणी क्रम में है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे जो हमारा आर होगा, जो हमें पूरा आर मिलेगा वो एक तो हमारा आर डैश होगा और प्लस 2 ओम होगा। तो यहाँ से जो हमें आर मिलेगा ये 2 ओम मिलेगा और प्लस हमें 2 ओम मिलेगा। यहाँ से तुल्य जो हमें मिलेगा पूरा प्रतिरोध वो हमें 4 ओम का मिलेगा। ठीक है, हमसे तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि पूरी धारा ज्ञात कीजिए। तो अब तो धारा बहुत आसान हो जाएगा। आई बराबर क्या होता है, धारा, यानी कि हम डायरेक्टली लिखेंगे धारा आई बराबर क्या होता है, V/R। अब यहां से धारा देखो, अगर आपने R ज्ञात कर लिया, R हमें 4 ओम मिल गया, तो हमें देखो अब आपका जो यहाँ V जुड़ा हुआ है, यानी कि V जो लगा हुआ है 10 वोल्ट का लगा हुआ है, तो 10 वोल्ट आप यहाँ लिख दो और बटे में R जो है वो 4 है, ये क्रॉस होके हमारा कितना मिलेगा 2.5 एम्पियर। बस यही तो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, हमें पूरे परिपथ में विद्युत धारा क्या है, पूरे परिपथ में विद्युत धारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर में जरूर आएगा। अब हम लोग इसके बाद एक लॉन्ग न्यूमेरिकल देखते हैं 6 नंबर में जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो अब हमारा सेकंड नंबर न्यूमेरिकल, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो अभी तक हमें केवल एक चीज ज्ञात करना होता था, अब ये लॉन्ग में आता है तो इसमें हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। कौन कौन सी चीजें, पहला हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, विद्युत धारा यानी कि धारा ज्ञात करना है, परिपथ में कुल धारा, और एक हमें ज्ञात करना है तीसरा जो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। 3 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ये 3 ओम का जो प्रतिरोध लगा है उसके सिरों पर विभवांतर। सबसे पहले आप फिगर को समझो, यहाँ हमारा एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी कि हमें एक बैटरी है। ठीक है, एंड फिर हमारा क्या लगा हुआ है हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा एक ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमारा है एक परिपथ। अब इसमें हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एक को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ये समझो, अभी मैंने श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझाया है, तो यहाँ हमारे ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो ये हमारा कौन सा क्रम है, समांतर क्रम ना, समांतर क्रम। तो यहाँ हमारा क्या है कि 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला ज्ञात करेंगे, हम लोग पहला नंबर यानी कि तुल्य प्रतिरोध। लेकिन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हम लोगों को सारी प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो यहां हम क्या ज्ञात करेंगे, यहां 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, या फिर समांतर क्रम में लगे हैं। देखो चाहे जुड़ा हो या फिर लगा हो कोई दिक्कत नहीं है। समांतर क्रम का मतलब होता है 1/, कर दो जैसे 1/R जो होगा इसको बराबर, ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 1/2 और प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से हमारा 1/R जो होगा इसका एलसीएम जो होगा 2 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें 1/R जो मिलेगा वो ओनली 1 मिलेगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 1/1 मान के, तो यहाँ R बराबर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। ठीक है, अभी हमें R बराबर 1 मिला है, बट अभी ये आपका समझ लो R डैश है। ठीक है, R डैश आप मान लो कि हमारा 1 मिला है, क्योंकि ये हमें अभी केवल यही ज्ञात किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें ये जो प्रतिरोध मिलेगा ये बीच में मिलेगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध और 1 ओम का प्रतिरोध और जो आपने 1 ओम निकाला है, ठीक है, ये वाला, ये तीनों जो है वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक तो ये जो 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक हमारा 1 ओम का, और जो आपने एक ओम और निकाला है, ये तीनों हमारा किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब यहां लिख दो पुनः परिपथ में कौन कौन सा, एक तो हमारा 1 ओम का प्रतिरोध, फिर हमारा 1 ओम का प्रतिरोध 2 1 ओम के हैं, तथा एक हमारा 3 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में,
श्रेणी क्रम लगे हैं। अब ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा जो हमारा कुल धारा कुल हमारा प्रतिरोध होगा वो R होगा। ठीक है, हमें अब कुल मिल जाएगा क्योंकि हमने पूरा प्रतिरोध जो है कलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने जोड़ लिया। तो एक तो हमारा 1 ओम है, एक हमारा 1 ओम है, एक 3 ओम है। तो यहाँ से जो हमें पूरा प्रतिरोध मिलेगा, पूरे परिपथ में हमें प्रतिरोध मिलेगा वो 5 ओम का मिलेगा। कितने ओम का? 5 ओम का हमें मिलेगा। और यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था, तुल्य प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना था? तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा, हमें परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। अब धारा ज्ञात करना बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, कि अगर आपको प्रतिरोध और यहाँ V हमें पता है 10 वोल्ट और प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया 5 ओम, तो अब धारा क्या? बहुत आसान है। धारा जो होता है, ये सेकंड नंबर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, सेकंड नंबर धारा जो होता है, यानी कि धारा I बराबर V अपान R। ठीक है, धारा I बराबर V अपान R। V हमारा है 10 वोल्ट, R हमारा है 5। यहां से हमें जो धारा मिलेगा वो मिलेगा 2 एम्पियर। क्या मिलेगा? धारा जो हमें मिलेगा वो 2 एम्पियर मिलेगा। ये हमारा हो गया हमारे स्टूडेंट विद्युत धारा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि हमारा जो तीसरा है इसमें हमें ये समझना है कि यहाँ हमें जो प्रतिरोध लेना है, यानी कि R लेना है, वो 3 ही ओम लेना है। कितना लेना है? 3 ही ओम। ठीक है, और हमें विभवांतर ज्ञात करना है और धारा हमने ज्ञात कर लिया, तो विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर जो होता है वो V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विभवांतर ज्ञात करना है ना तीसरे में, तो विभवांतर V बराबर, धारा हमारा कितना है? धारा हमने ज्ञात कर लिया 2 है, इंटू R हमारा 3 ओम है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6V यानी कि वोल्ट। हमें 3 ओम पर जो भैया विभवांतर है वो कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। तो तीनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। पहला हमने ज्ञात किया सबसे बड़ा 5 ओम जो हमें पूरा प्रतिरोध है। फिर हमारा धारा जो है वो कितना है? 2 एम्पियर। एंड हमारा जो V है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तो अब हमारा तीसरा न्यूमेरिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है जो 2 ओम है, 3 ओम है और 6 ओम है के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करें। इसमें आपसे पूछ रहा है किस प्रकार हम लगाएं, किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो ए हमारा 4 ओम और 2 हमारा यानी कि V जो हमारा वो 1 ओम है। देखो पहली बात तो ये आपको फिगर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें 4 ओम कैसे लाना है और हमें 1 ओम कैसे लाना है। देखो ये हमारा 4 ओम ज़्यादा है, 1 ओम कम है, तो ये ध्यान रखना कि 1 ओम में हमें सारे को समांतर क्रम में लगा देना आपका आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा सबसे कम यानी कि निम्नतम प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम में ही आता है। और हमें 4 ओम लाना है तो हमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला जैसे हमने क्या किया है, देखो यहाँ हमने इन दोनों को, मतलब हमें पहला है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तो सबसे पहले हमने यहाँ 3 ओम लिया है और ये हमने 6 ओम लिया। ठीक है, इन दोनों को किया समांतर क्रम में कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। और फिर हमने यहाँ 2 ओम लिया, इसको हमने किया श्रेणी क्रम में, क्योंकि इन दोनों का समांतर याद करो कि बीच में आएगा, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसको अब देखो अभी हम लोग सबसे पहले 4 ओम के लिए ज्ञात करेंगे। अभी 1 ओम के लिए हमें दूसरा परिपथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में आया भी है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो 3 ओम है और 6 ओम का प्रतिरोध क्या है? हमारे समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 3 ओम तथा 6 ओम का प्रतिरोध किसमें है? समांतर क्रम
में लगे हैं। ठीक है, अब यहां से आप आर 1/r' मान लो बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला तो यही है, 1/r' बराबर हमारा 1/6 और प्लस 1/3, ये हमारा समांतर क्रम में है। तो यहाँ से 1/r' जो हो जाएगा वो बराबर, इसका एलसीएम होगा कितना, 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 2 6। यहाँ से हमें 1/r' जो मिलेगा वो मिलेगा नहीं, यहाँ हमारा 2 हो जाएगा ना, 3 2 6, तो यहाँ 3/6 1/2, यहाँ से 1 यानी कि r' जो मिलेगा वो 2 ओम का मिलेगा। कितना, 2 ओम मिला। बट ये जो 2 ओम है और यहाँ हमें ये इस बीच में 2 ओम मिलेगा, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ लिखो, अब पुनः जो हमारा 2 ओम है तथा जो हमारा r' या फिर 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ से हमें R जो पूरा प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, या फिर हम जो A वाला पॉइंट है उसको याद कर रहे हैं, तो 2 ओम प्लस 2 ओम यानी कि R जो मिलेगा वो हमें पूरा मिलेगा 4 ओम का। ठीक है, तो पहला तो हमारा सिद्ध हो गया। अगर आप ऐसा परिपथ बनाओगे तभी हमें पहला A वाला जो है वो 4 ओम हमें मिल गया। ठीक है, ये वाला अगर आप ऐसा बनाओगे तभी मिलेगा। एक देखो 3 ओम और 3 ओम का हमारा कैसा है, देखो आप किसी और तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो, मतलब और भी तरीका आप लगा सकते हो इधर उधर, बट हमें 4 ओम पहला मिलना चाहिए, कैसे भी कैसे हो। आपको ये पता है कि हमें आंसर ऑलरेडी पता है, बस हमें इसको लाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। अब हम 1 ओम कैसे लाएंगे, इसके लिए हम लोग कोई दूसरा मेथड लगाते हैं। 1 ओम के लिए देखो, 1 ओम आपको लाना है तो आपको एक परिपथ बनाना है। कैसा परिपथ, देखो सबसे पहले मैंने बताया है ये, ठीक है, एक परिपथ बनाओ अच्छा सा। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में रखेंगे। किस क्रम में, समांतर क्रम। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, समांतर क्रम में है। तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम। ठीक है, अब देखो ये हमारा कितना है, एक हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है, देख लो ऊपर लिखा हुआ है, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 6 ओम का। इन तीनों को आप समांतर क्रम में ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो जो हमारा 1/r जो होगा, मतलब हमें एक आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा 1/r1 लिख सकते हो, r2 r3 लिख सकते हो, तो 1/r1 1/r2 1/r3। ठीक है, तो यहाँ से 1/r जो होगा वो बराबर होगा 1/r1 की जगह 2 लिख सकते हो, 1/r2 की जगह 3 लिख सकते हो, प्लस 1/r3 की जगह 6 लिख सकते हो। इसका पूरे का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि ये हमारा होगा 6। तो देखो 2 3 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/r। देखो 3 + 2 5 + 1 6, 6/6। यहाँ से 1/r बराबर 1/1 मान सकते हो। r बराबर आप 1 ओम हमारे मिलेगा, 1 ओम। यहाँ से v हमें मिला 1 ओम, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो अगर आप सारे को समांतर क्रम में लगाओगे तो हमें 1 ओम मिल जाएगा। हमें v क्या निकालना था, 1 ओम। ठीक है, तो ये हमारा 3 ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो परिपथ के न्यूमेरिकल हैं, और ये तीनों परिपथ के न्यूमेरिकल में से आपके 2 न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। देखो पहला हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये तीनों हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका परिपथ का नहीं आएगा। अभी मैं आपको और भी न्यूमेरिकल परिपथ वाला कराऊंगा, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और भी चैप्टर्स के। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर सॉल्व करना, ट्राई करना। आप खुद से सॉल्व करने का एक बार आप देखो, फिर इसको खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको चीज़ें आसान लगेंगी।
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल का नोट्स बना लेना, और भी जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा उसको आप इसी नोट्स में लिखते रहना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।